स्मार्ट हाउसवाइफ टर्म ही कितना खूबसूरत है। मॉडर्न ज़माने की स्मार्ट हाउसवाइफ। लेकिन हम कैसे स्मार्ट बने, हम कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ाएं? क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज़ फिट कर दी है कि वर्किंग वुमन तो ऑलरेडी स्मार्ट है, हाउसवाइफ को स्मार्ट बनने के लिए कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, है ना? ऐसा ही लगता है हमको। अब आप में से जितनी भी हाउसवाइफ्स ये वीडियो अभी देख रही हैं, मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या आप वर्किंग वुमन नहीं हो? ये कैसा सेग्रीगेशन हमने कर दिया है हमारे समाज में, एक वर्किंग वुमन है और एक हाउसवाइफ है। क्यों हाउसवाइफ वर्किंग वुमन नहीं है? व्हाट इज़ वर्क? वर्क क्या होता है? काम करना। तो बाहर जाके जिसके एक्सचेंज में आपको कुछ पैसा मिलता है, वर्किंग फॉर मनी इज़ वर्किंग, लेकिन घर में काम करना इज़ नॉट वर्किंग। क्या ये सही है? ये जो रॉन्ग नंबर फीड हो गया है हमारे दिमाग में, क्या ये एक्चुअली सही है? एक मिनट दो, वीडियो को करो पॉज और इस थॉट को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करो कि हाउसवाइफ वर्किंग वुमन क्यों नहीं है। हर वो इंसान जो काम कर रहा है वो वर्किंग है। अगर हाउस में रह के उसके कंट्रीब्यूशन से सबको खाना मिल जाता है, सबके कपड़े साफ़ होते हैं, कबर्ड में लग जाते हैं, सबके घर में साफ़ सफाई हो जाती है, डस्टिंग हो जाती है, किचन में क्लीनलीनेस रहती है, सारे घर का काम कब हो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। सोच के देखो, इतना छोटा मैं आपको एक काम बताती हूँ कि घर में जो हैंड वॉश के डिस्पेंसर्स होते हैं, जब वो खाली होते हैं वो रिफिल हो जाते हैं। कहने को बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बाथरूम में, किचन में, दूसरे बाथरूम में कितने सारे डिस्पेंसर्स हैं, कब खाली होते हैं, कब वो रिफिल हो जाते हैं, चादर कब बदल दी जाती है, मौसम बदलते ही कब कंबल निकल जाता है बेड में से, कब वो रजाई आ जाती है, रजाई पे भी कवर चढ़ जाता है, कब स्कूल यूनिफॉर्म धुल जाती है, कब प्रेस हो जाती है, कब नाश्ता बन जाता है, कब लंच बन जाता है, कब चाय के साथ पकौड़े तल दिए जाते हैं, कब डिनर एकदम रेडी है, कब जिसका पेट खराब है तो खिचड़ी बन गई है। ये एंडलेस लिस्ट भी तो वर्क है, क्योंकि किसी और को इसकी वैल्यू नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ये वर्क नहीं है। बाहर जाके किसी प्रोजेक्ट पे काम करना, किसी बैंक में काम करना, किसी स्कूल में काम करना, किसी कंपनी में काम करना, सबको वर्क लगता है, लेकिन घर में रह के काम करना वर्क नहीं है। इस रॉन्ग नंबर को हमको डिलीट करना होगा अपने दिमाग से। जो हाउसवाइफ्स देख रही हैं, आपको डिलीट करना होगा कि आप घर में रह के काम करती हो तो आप भी वर्किंग वुमन ही हो। जब ज़माना इतना बदल गया है, जब हम मॉडर्न हो रहे हैं, तो घर में जो मैनेज कर रही है, घर की मदर, घर की वाइफ, घर की बहू, उसको हम हाउसवाइफ नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे होम मैनेजर। तो जब आप अपने आप को एक टाइटल दे दोगे ना, होम मैनेजर, जैसे जो लेडीज़ बाहर काम कर रही हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई इंग्लिश ट्रेनर है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई बैंक मैनेजर है, जो भी उनको टाइटल मिला हुआ है, आप भी तो खुद को टाइटल दोगे। अपना टाइटल आप भी बदलो। पहले ज़माने में औरत बाहर जाके काम नहीं करती थी, अब के ज़माने में बाहर भी काम करते हैं। ज़माना बहुत बदल रहा है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, आपका टाइटल बदलना बहुत ज़रूरी है। अब से आप खुद को कहेंगी होम मैनेजर। आप होम मैनेजर हो और आप बहुत सारे टास्क मैनेज करते हो। आप वर्किंग नहीं हो, इसको आपको दूसरों को प्रूव नहीं करना, खुद को बताना है कि मैं वर्किंग नहीं हूँ, ऐसा मुझे खुद को नहीं कहना। मैं एक वर्किंग वुमन ही हूँ। जो भी काम आप कर रहे हो ज़िंदगी में, जब हम एक परिवार बनाते हैं, उसमें सबका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हस्बैंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स में, तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो रिसोर्सेज को लेके। आपका भी अपना कंट्रीब्यूशन है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जिनको हम हाउसवाइफ कहते हैं और कहते हैं कि वो वर्किंग नहीं है, उनके वर्किंग आवर्स फिक्स्ड भी नहीं है। जो लोग बाहर जाके काम करते हैं उनको 2 दिन की छुट्टी मिलती है, चलो सैटरडे अगर नहीं है तो संडे तो मिलती है। फिर उसके बाद त्योहारों पे छुट्टी होती है, उसके अलावा और भी जो भी चीज़ें होती है, जो भी हॉलीडेज़, गजटेड हॉलीडेज़ है, वो उनको सब मिल जाती। आपको 7 दिन काम करना है, त्योहारों पे आप डबल शिफ्ट करते हो, त्योहारों पे तो काम और बढ़ जाता है, घर की डेकोरेशन करनी है, एक्स्ट्रा पकवान बनेंगे, आपकी तो छुट्टी भी नहीं है। उनके फिक्स्ड आवर हैं 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7, चलो आते जाते ट्रैफिक का टाइम लगा लो।
आपका तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, आपको सुबह 5 बजे उठना है, आप देर रात 12 बजे तक भी काम कर रहे होते हो, तो आप वर्किंग कैसे नहीं हो? पहले तो अपने अंदर ये फीड करो दैट यू आर अ वर्किंग वुमन एंड यू आर वर्किंग एज अ होम मैनेजर। ये एक जो चीज़ है ये लुप्त होती जा रही है। होम मेकिंग को हमने बहुत बुरा, बहुत नीचे दर्जे का काम बता दिया है। इसलिए आजकल लेडीज़ में जब इंटरेक्ट करती हूँ वो ये बताने में भी अच्छा नहीं फील करती कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं तो बस घर मैनेज कर रही हूँ। फील प्राउड कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो, इसको आज कोई करना नहीं चाहता क्योंकि इसमें मॉनेटरी रिटर्न्स नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या हम हर चीज़ पैसे के लिए करते हैं? क्या हम पैसे के अलावा कुछ भी नहीं करते? क्या सिर्फ जो पैसा कमाना है उसी एक चीज़ से दुनिया चलती है, बाकी चीज़ों की वैल्यू ज़ीरो है? घर के बने खाने की वैल्यू, घर में साफ सफाई की वैल्यू, एकदम साफ सुथरे डिसइंफेक्टेड बर्तनों की वैल्यू, घर में साफ सुथरी चादरों की वैल्यू, घर में बच्चों को पढ़ाने की वैल्यू, इसको हम ज़ीरो कैसे कर सकते हैं? इसकी भी उतनी ही वैल्यू है। अगर इसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया जाए तो होम मैनेजर्स विल बी द हाईली पेड, क्योंकि इनके वर्किंग आवर्स सबसे ज़्यादा हैं। सबसे पहले खुद को आपको ये बताना है कि आप वर्किंग वुमन हो। अब ये सवाल आता है कि लोग कहते हैं हमको, हमारे ही घर वाले कहते हैं कि तुम घर में करती क्या हो? अगर मैं घर पे हूँ तो सब कहेंगे करती क्या हो। सबके कहने से आपको फ़र्क क्यों पड़ता है? सवाल ये है। सबके कहने को तो छोड़ो, वो क्या कहते हैं, आपको फ़र्क क्यों पड़ता है? आपका मन ये क्यों नहीं जानता कि आप क्या क्या कर रहे हो? या तो आप एक्चुअली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, या तो आप अपना दिन बहुत बुरी तरह से ख़राब कर रहे हो, रील्स देखकर, शॉर्ट्स देख के, नेटफ्लिक्स सीरीज़, ओके ड्रामा भी देख लूँ, उसने वो सजेस्ट किया मैं वो भी देख लूँ, या तो आप ऐसे कर रहे हो। तब तो आपको बुरा लगना चाहिए कि किसी ने मुझे कहा कि तुम घर पे करती क्या हो। अगर आप एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हो और जिसको हम होम मेकिंग कहते हैं ना, द प्रॉपर आर्ट ऑफ होम मेकिंग, उसको फॉलो करके आप अपने घर को सजा रहे हो, संवार रहे हो, घर बना रहे हो, पैसे को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करके घर बना रहे हो, रसोई आपके घर का दिल है, उस दिल को धड़का रहे हो, तो आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई आपको ऐसे कह क्यों रहा है। कहने दो जिसको जो कहते हैं। लोग आकर कहते हैं नहीं नहीं जाओ इंडिपेंडेंट बनो, तुमको यही कहा जाएगा कि किया क्या। कहने दो। आप तो जानते हो अपने आप को, जिस दिन आप ये फ़र्क पढ़ना जब आपको ये बंद हो जाएगा कि मेरे को कोई कुछ भी कहता रहे, मैं जानती हूँ कि मैं कितने घंटे काम करती हूँ, एंडलेसली काम करती हूँ, बहुत काम करती हूँ, तो कहने वाला आपको कह भी नहीं पाएगा। कोई ये कैसे आपको आके कह सकता है कि तुम तो सिर्फ एक हाउसवाइफ हो? ये आपकी चॉइस है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, बाहर जाके काम करना भी चॉइस है। सबके लिए ये सही नहीं है। मुझे काफ़ी वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि ऐसे वाले, जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, कि ये क्यों कह रहे हो, इनको सिखाओ इंडिपेंडेंट कैसे बनना है। अरे किसी को बाहर जाके पैसा नहीं कमाना। बहुत सारी लेडीज़ इस बात को समझ चुकी हैं कि अगर मैं बाहर जाके 9-10 घंटे की शिफ्ट करती हूँ तो घर आके मेरा इतना सारा काम करने की हिम्मत नहीं बचती। मैं 2 चीज़ें मैनेज करूँगी तो मैं कहीं अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाऊँगी। जब ये सब मुझे करना है तो मैं यही करती हूँ। कितना आसान है ये कह देना कि अब तो तुम्हारा बच्चा 2 साल का हो गया, डे केयर में छोड़ के चले जाओ। एक माँ का दिल नहीं मानता कि बच्चे को छोड़कर मैं बाहर चली जाऊँ। उसको लगता है कि अगर मैंने बच्चे को पैदा किया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब वो स्कूल से घर आए तो घर वाली फीलिंग मैं उसको दूँ। क्या सेम बात है स्कूल से डे केयर जाना और स्कूल से घर आना? बच्चे कितने कंफर्टेबल हो जाते हैं। गर्मी है तो कपड़े उतार के बैठ जाते हैं कि बस मम्मा अब कुछ शिकंजी बना दो, अब खाना दे दो। कुछ लेडीज़ यही करना चाहती हैं, उन्होंने चूज़ किया है, दे आर फाइन। उनके परिवार वाले ऐसे ख़राब नहीं हैं कि उनको पैसे नहीं देते। उनको कई लोगों की, आई नो सिचुएशंस बहुत एक्सट्रीम होती है, उनके ऊपर हाथ उठा दिया जाता है, उनको पैसे के लिए भी मोहताज करते हैं, वो जाएं बाहर काम करें। किसी के पास ऐसी सिचुएशन नहीं है, किसी के हस्बैंड नहीं है, सेपरेटेड है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनको बुरा बताने लग जाएं, उनको नीचा दिखाने लग जाएं जो अपनी चॉइस से अपने घर में है। भाई उनको घर बनाना अच्छा लगता है। सम पीपल वैल्यू देयर होम एंड सम डोंट। The actual feminine desire to create a home is there, ऐसा ही है। तो उनको कोई गलत नहीं बोल सकता। अगर कोई आपको इस वजह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो आपको नीचा नहीं देखना है। अनसुना करो। हमको 2 कान दिए, इधर से सुनो उधर से निकाल दो और इस इंसान से डिस्टेंस कर लो।
क्योंकि जो आपका सच्चा दोस्त होगा, आपका सच्चा रिश्तेदार होगा, सच्चा साथी होगा, वो आपको वैल्यू करेगा उसके लिए जो आप करते हो। आपको कुछ और जाके, कहीं और जाके प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू की जाए। आपकी इज्जत और वैल्यू उसके लिए होगी जो आप करते हो। तो ये तो कोई आपको नहीं कह सकता कि तुम करती क्या हो, आपका मन जानता है कि आप करती हो। और ये कोई नहीं कह सकता कि इंडिपेंडेंट बनो। आप इंडिपेंडेंट हो, यस यू आर इंडिपेंडेंट। जो लेडी अपना खाना खुद बना सकती है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अपना घर खुद साफ कर सकती है, अपने सारे काम खुद कर सकती है, घर को मैनेज कर सकती है खुद से, वो इंडिपेंडेंट ही तो है। अगर एक लेडी पैसे बना सकती है पर उसको खाने के लिए कुक चाहिए, बच्चा पालने के लिए नैनी चाहिए, घर क्लीन करने के लिए एक क्लीनर हेल्पर चाहिए, बर्तन धोने के लिए कोई चाहिए, बाहर जाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, तो वो भी तो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी तो डिपेंडेंट है बहुत रिसोर्सेज पे। अरे कहीं अगर हम इंडिपेंडेंट होंगे तो कहीं ना कहीं तो डिपेंडेंट होंगे। आपके हस्बैंड भी तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है पूरे हर एक चीज़ के लिए, खाने के लिए, कपड़ों के लिए, सफाई के लिए, बच्चों को पालने के लिए। ऐसे ही रिश्ते चलते हैं इंटरडिपेंडेंस से। और जो फैमिलीज बहुत अच्छे से प्यार के साथ रह रही हैं, जो थ्राइव कर रही हैं, वो ही परिवार हैं जिन्होंने इस चीज़ को बैलेंस किया है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करें, घर को और वर्क को कैसे बैलेंस करें। जी नहीं, बैलेंस नहीं हो सकता। मेरा बहुत स्ट्रेट आंसर है कि बैलेंस नहीं हो सकता। एक ही इंसान दो चीज़ों को कैसे मैनेज करेगा? आपको अपने एरियाज चूज करने पड़ेंगे। यू कैनॉट बैलेंस। एक इंसान बैलेंस नहीं कर सकता, पूरा परिवार मिलके कर सकता है कि हिस्से बांट लिए हैं काम के कि ये वाला एक इंसान करेगा, ये एक इंसान करेगा, ताकि दूसरा निश्चिंत हो जाए, ताकि दूसरे को लगे कि अगर मैं बाहर कमा रहा हूं तो मेरा घर मैनेज हो रहा है। अगर दोनों बाहर हैं तो घर मैनेज जब नहीं होता तो स्ट्रेस होगा। यू कैन नॉट बैलेंस। एक चीज छोड़नी ही पड़ेगी। अगर आप देर से आ रहे हो तो बच्चे आज बहुत देर तक बाहर रहने वाले हैं, हाँ स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस फ्री जिंदगी के लिए फैमिली को एज अ यूनिट रहना पड़ेगा और सब मिलके बैलेंस कर सकते हैं। एक इंसान बैलेंस नहीं कर सकता। तो आप भी उतने ही इंडिपेंडेंट हो जितने जो बाहर पैसे कमा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो अपने घर के काम को करने के लिए। अच्छा, आप में से कितने लोग वो सब वीडियोस देखते हो जहाँ पे लेडीज़ घर पे काम करते हुए व्लॉग्स बनाती हैं, ये किया मैंने, ये वाला अचार डाला, या ये वाली चटनी बनाई, ये वाला डिश बनाया, अब मैं ये क्लीनिंग कर रही हूँ, क्लीनिंग मोटिवेशन, ये क्लीनिंग है, ये ऐसे किया, कांच की ऐसे सफाई की, कबर्ड जैसे खाली किए। आप लोग ज़रूर देखते होगे। तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि जितनी भी लेडीज़ अपने घर का काम खुद कर रही हैं ना, जो खाना ज़रूर खुद बना रही हैं, जो वैल्यू करती है, उस फूड को बहुत वैल्यू करती हैं कि वो हाथ से ही बना होना चाहिए ताकि उसमें मोहब्बत हो, उसमें वो फीलिंग्स जाए, वो पॉजिटिव एनर्जी जाए। और जो लोग ये क्लीनिंग और ये सब चीज़ें खुद करती है ना, आप हमेशा नोटिस करना वो लेडीज़ आपको हमेशा फिट दिखेंगी। दे विल बी लीन, दे वॉन्ट बी ओवरवेट एंड दे आर फिट। और वो यहाँ से भी थोड़ी आज़ाद दिखेंगी आपको, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार आपसे कहा है इंडिपेंडेंस सिर्फ रोकड़े से नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप नोटिस करना कि जो आपको ये सारी चीज़ें दिखा रही है ना, मैं अपने घर के काम कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ, मैं कैसे चादर बदल रही हूँ, घर को डेकोरेट कर रही हूँ, यू विल ऑलवेज सी कि वो लोग बहुत फिट हैं। और जो लोग आपको ये सब दिखा रहे हैं कि बहुत सारा ब्रांड प्रमोशन करके, या जो लोग फुल टाइम वर्किंग है, उनको आप नोटिस करना जो कुक पे डिपेंडेंट है, जिनके घर में कुक दीदी आती है, आज कुक दीदी नहीं आई तो मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया, जिनके घर में हेल्पर्स है, आप देखना वो मोस्टली ओवरवेट होंगे। वो लोग आपको बताएंगे पीसीओडी हो गया, ये हो गया। भैया अपने घर के काम जब हम करते हैं तो हमको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? जिम वाला शोशा हम 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तो कर सकते हैं। क्या आप पूरी ज़िंदगी जिम के पैसे दे सकते हो? कुछ दिनों बाद सब इरिटेट हो जाते हैं, वो पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं और रोज़ जाना भी एक टास्क लगता है। लेकिन जो लोग अपने घर का काम कर रहे हैं वो फिट हैं, क्योंकि उसी से फिटनेस है। और पहले हमारी लेडीज़ फिट इसीलिए थी, ज़मीन पे बैठ के पैरों बाहर पोछे लगाती थी। अब हम वो आसन करते हैं, मलासन योगा में, वो पहले नेचुरली था। जब आप हाथ उठा के अपने घर की सब चीज़ें की सफाई करते हो, खिड़की झाड़ रहे हो, ये कर रहे हो, खाना बना रहे हो, आटा गूंद रहे हो, जॉइंट पेन नहीं होते। ये काम आपको फिट रखते हैं। जिम
आप देख लेना, बहुत लोग जिम भी जाते होंगे लेकिन जो अपने घर के काम नहीं कर रहे, ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन आप सिर्फ नोटिस करना, जो पीसीओडी इसकी बात करें, दे आर ओवरवेट और वो घर पे पत्ता भी नहीं तोड़ते, पैसा बहुत बना रहे हैं लेकिन घर का काम नहीं करते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस। क्या सिर्फ बहुत सारा पैसा होना जिंदगी है, या हमारी सेहत ठीक होना, हमारा माइंड इंडिपेंडेंट होना, हमारी जिंदगी में खुशी होना, सुख होना, सुकून होना और परिवार के अंदर प्यार होना भी जरूरी है? आपको सब कहेंगे बहुत पैसा, बहुत पैसा। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन क्या प्यार में, रिश्तों में एक जुड़ाव होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या सेहतमंद होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है। इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझनी है। हम यहाँ दुनिया को क्या समझाएं, क्योंकि चीज़ें बहुत अलग तरीके से हो जाती हैं। आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि ये जो मैंने चूज़ किया है ये मेरी सिचुएशन के साथ फिट हो रहा है। हो सकता है किसी की सिचुएशन में ये फिट नहीं होता हो, कुछ लोग को प्रिविलेज नहीं है कि वो घर पे बैठे हैं, कुछ लोगों के खर्चे इतने ज़्यादा है कि वो खाली हस्बैंड की इनकम में सर्वाइव नहीं कर सकते। आजकल सब ये बोलते हैं कि एक तनख्वाह में घर नहीं चलता, नहीं चल सकता है, लेकिन उसमें आपको अपनी ज़रूरतें कम करनी पड़ती है। अब हमको चाहिए ब्रांड्स, हम क्योंकि लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हमको शार्लेट टिल्बरी की लिपस्टिक चाहिए। ऑब्वियसली आपका काम शायद ब्लू हेवन की लिपस्टिक में भी चल जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों को जब तक 10,000 की लिपस्टिक नहीं होगी गुजारा नहीं होगा, वो जाकर काम करे। ज़िंदगी में जिस इंसान ने ये वैल्यू समझ ली तो वो इंसान वैसे ही खुश रहने वाला है। एक तनख्वाह में भी ज़िंदगी चल सकती है, अच्छे से चल सकती है, सब चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं हम। तो इसको आप एक्सेप्ट करो कि आई एम होम मैनेजर बाय चॉइस। मेरी ये सिचुएशन है, कुछ लोगों की सिचुएशन नहीं है, किसी के पास शायद उतने अकोमोडेटिंग पार्टनर नहीं है, किसी के घर में माहौल ऐसा है कि उनके लिए बाहर निकलना ज़रूरी है। आप एक ब्लेस्ड इंसान हो कि आप रह सकते हो घर में। येस, यू आर ब्लेस्ड। आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं कि आप चूज़ कर सकते हो अपना एक एरिया ऑफ वर्क। आपको दोनों में पैर फंसाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन चूज़, एक्सेप्ट एंड एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी विद इट। प्रॉब्लम यह है कि हम घर में बैठे बट हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बाकी सब लोग आके जब हमको बहुत बड़े बड़े ब्रांड दिखाते हैं, मैं ये तब ले पाऊंगी जब मैं बाहर जाके पैसा कमाने लगूंगी। आपकी पर्सनल वो ज़रूरत है भी कि नहीं है, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए भी मुझे करना है। एक बार तो अपने दिल की आवाज़ सुनो कि क्या आप सुखी हो, आपको अपने लिए वक्त मिल जाता है, आप खुश हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होम मेकिंग इज़ अ ब्यूटिफुल आर्ट, यू सिंपली हैव टू चूज़। अब हम बात करेंगे कि अगर आप होम मैनेजर हो, आपने चूज़ किया, अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने एक्सेप्ट भी कर लिया है और आप इंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो। अब क्या करना है फॉर ब्रिंगिंग दैट स्मार्टनेस, दो आई ट्रूली बिलीव कि आप बहुत स्मार्ट हो। आपको मैनेजिंग और ऑर्गेनाइजिंग पे काम करना है। वही काम जो आप दिन में 24 घंटे में कर रहे हो, या ऑफ कोर्स 8-10 घंटे हम सोते हैं, चलो हम लगाते हैं कि 15-16 घंटे आप काम करते हो, उसमें थोड़े मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की शायद ज़रूरत हो, और शायद आपको ऑलरेडी कर रहे हो। अपने टास्क को मैनेज कर सकते हो बाय प्लानिंग देम इनटू डेली, वीकली, मंथली शेड्यूल। कि भैया कुछ काम तो मुझे रोज़ करना है, कुछ चीज़ें हमको रोज़ ही करनी पड़ती हैं, जैसे घर में झाड़ू पोछा होगा, बर्तन रोज़ धुलेंगे, अगर आपके पास हाउस हेल्प है वो आके करती है, खाना तो रोज़ बनेगा ही बनेगा, भूख तो हमको थोड़ी थोड़ी देर में लग जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें हम वीकली कर सकते हैं, जैसे बाथरूम को क्लीन करना, किचन की टाइल्स को क्लीन करना, सारे कबर्ड साफ करना, और कुछ हम मंथली कर सकते हैं। कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और ऐसी चीज़ें, बच्चों की बुक्स को अच्छे से करना, मतलब वो आप डिसाइड करोगे कि आप कौन से काम रोज़ करोगे, कौन से वीकली करोगे, कौन से मंथली करोगे, और उनको किस किस ऑर्डर में करोगे। ठीक है। अब एक चीज़ एक स्मार्ट हाउसवाइफ जो करती है वो पैसा बचाती है। आपको पता है जब कोई लेडी बाहर जाती है तो उसका खर्चा जितना वो कमाती है कई बार उससे ज़्यादा होता है। जी हाँ, ये हकीकत आपको आके कोई बताएगा नहीं। शायद वो बाहर जो नौकरी करे, और स्पेशली मैं स्कूल टीचर्स की बात कर रही हूँ, मेरा उनसे काफ़ी इंटरेक्शन रहता है, सैलरी सिर्फ 15-20 हज़ार है, लेकिन अपने सूट, साड़ी, हैंडबैग्स, सैंडल और उसके साथ आना जाना जो कैब का खर्चा है वो उनकी सैलरी से भी ऊपर पड़ जाता है। ऐसा हो रहा है। तो आपको घर पे रह के भी यू हैव टू सेव दैट मनी। अगर आपके पास एक ही सैलरी है, आपको घर खर्च का जो पैसा मिलता है, ऐसा तो नहीं है आप सारा ही लगा देते हो, ऑफ कोर्स यू कैन सेव सम बिट ऑफ मनी। तो वो सेविंग जो है वो आपको स्मार्ट बनाती है फॉर दैट टाइम ऑफ नीड, जहाँ पे कभी ज़रूरत पड़े, घर में कोई बड़ा खर्चा है, आपको नया घर लेना है, कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, तो आप भी कंट्रीब्यूट कर सको। एंड ट्रस्ट मी, योर हस्बैंड विल वैल्यू दिस अलॉट।
आप स्मार्ट तो हो ही, ये एक स्मार्टनेस आप और कर सकते हो। आपको निकालना है अपने लिए मी टाइम। सबसे स्मार्ट लेडी, बी इट अ होम मैनेजर, बी इट समबडी हु गोज आउट टू वर्क फॉर मनी, अपने लिए जो इंसान वक्त निकाल सकता है ना मी टाइम, वो सबसे स्मार्ट इंसान है आज के वक्त में। जिस टाइम में हम हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है, उन डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा बचा के अपने लिए जो हम मी टाइम निकालते हैं, उस वक्त में अगर हम खुद को समझ पाएँ, खुद को जान पाएँ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाएँ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज़ द वर्ड। इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो ऐसी चीज़ें मैं बीच बीच में आपको सिखाती रहूँगी। बाय द वे, स्मार्ट बनने के लिए अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, आप चाहते हो कि पीटीएम में जब आप जाओ तो आप इंग्लिश में टीचर्स से बात कर पाओ, या आप कुछ और जगह पे मिलने जाना चाहो, कुछ घर से काम करना चाहते हो, तो आप कुछ अंग्रेज़ी सीखना चाहते हो, तो मेरे एक चैनल का लिंक यहाँ है, स्किलफिडेंट विद नमिता चैनल है, जहाँ पे मैं लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाती हूँ। बहुत सालों से मैं कर रही हूँ, आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर प्रोफेशनली। तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी एक स्मार्ट स्किल ही है। तो अपने आप को मी टाइम देकर आप समझ सकते हो, अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो, जहां आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मिल जाएंगे। आप खुद को समझ पाओगे, खुद को जान पाओगे, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाओगे और वहां से खुशी आएगी। जब आप एक होम मैनेजर होते हो तो बहुत बार मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है कि मैं क्यों करूँ। अगर आके कोई ये कह दे कि करती क्या हो, तो मोटिवेशन ख़त्म होता है। हम सब इंसान हैं। ये जो मी टाइम है, ये आपको मोटिवेट करेगा आगे वही चीज़ करने के लिए। आप फील तो करो कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। आप तो वैल्यू करो अपने काम की, बिना घड़ी देखे, बिना घंटों को गिने आप नॉन स्टॉप काम कर रहे हो। आप वैल्यू करो। वो जो वक्त, वो कुछ 1-2 घंटे जो आप अपने लिए निकालोगे ना, चाहे उसमें जाके आप वॉक करो अकेले, चाहे उसमें आप एक किताब पढ़ो, सीरीज नहीं देखनी है, फ़ोन नहीं देखना है, रील नहीं देखनी, शॉर्ट्स नहीं देखने, टेक्नोलॉजी को साइड में रख के खुद के साथ जो वक्त बिताओगे, वहाँ पे आपकी हीलिंग होगी और आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सल्यूशन होगा, और वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर होगा। ट्राई करके देखना, जो अपने आप को मी टाइम देता है वो इंसान सबसे खुश है। अंग्रेज़ी बोल सकते हो, अपने स्किल्स को हमेशा आप इम्प्रूव कर सकते हो, उसका स्कोप है। स्मार्टनेस के लिए तो हम कुछ भी करते हैं, आज के ज़माने में इतना मुश्किल भी नहीं है। बस अब आपको अपने आप को वैल्यू करना है। जो आपका कंट्रीब्यूशन है ना घर में, वो सबसे बड़ा है। पैसा सिर्फ एक पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन है। आपके कंट्रीब्यूशन की इतनी सारी ब्रांचेस है, उसमें खाना है, उसमें बिस्तर बनाना है सबके लिए, उसमें कपड़े हैं, उसमें यूनिफॉर्म्स धुली हुई, टंगी हुई, आयरन हुई हुई रखी है। आपके काम का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। ये सिर्फ आपको खुद को बताना है, किसी और के कहने से नीचा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। बताओ खुद को कि मैं भी एक वर्किंग वुमन हूँ और मेरे वर्किंग शेड्यूल में छुट्टियाँ नहीं हैं, वीकेंड्स ऑफ नहीं हैं, मैं हमेशा काम करती हूँ। कई बार मैं डबल ट्रिपल शिफ्ट भी करती हूँ। संडे को सबकी डिमांड होती है स्पेशल बनाओ, तो आप वो भी बनाते हो। आपका काम बहुत बड़ा है। वैल्यू करो खुद को, और वो वैल्यू आएगी मी टाइम से। मी टाइम पे एक डिटेल में वीडियो है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, नहीं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। Home managers, you're very special. Your contribution is the biggest, and nobody can make you feel inferior without your consent. आपकी मर्जी के बिना कोई आपको नीचा दिखा नहीं सकता, कोई ये कह नहीं सकता कि तुम करती क्या हो। अगर आप एक्चुअली घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। खुश रहो अपने स्टेटस के साथ, सुकून में रहो, वो खुशियाँ अपने परिवार में भी बांटो। आप में वो ताकत है कि आप घरों को जोड़ के रखते हो, रिश्तों को बांध के रखते हो। फील गुड, फील प्राउड। ऑल द बेस्ट टू यू।